चाची, आप लोग रेस्ट नहीं कर रहे? और ये सब क्या है? बेटा ये रस्म की तैयारी कर रहे हैं। ये हल्दी ना अक्षु को देनी है, वो इसे पीसेगी, हम इसका उपटन बनाएंगे और फिर वही अभी को भी लगाना है। माँ इतनी सारी हल्दी अक्षु पीसेगी? वो भी हाथ से। हमारी भी तो कुछ रस्में हैं। ताई जी हाथ से पीसेगी तो थक जाएगी बेचारी, मिक्सी में पिसवा लेते हैं। ऐसे तो फेरे लेने से पैर भी दुख जाएंगे, तो उसका भी कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। तुम तो बाइक पे ही फेरे ले लो। अभी तुम्हारा भी ना पता नहीं चलता। तुमने ही कहा था कि ट्रेडिशनली शादी करनी है क्योंकि अक्षु को ऐसे ही पसंद है। अब जब हम सारी रस्में कर रहे हैं तो उसमें भी तुमको ऑब्जेक्शन है। तुम ना डिसाइड कर लो कि करना क्या है, क्योंकि ऐसे हम तो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि हम कुछ भी कर लें होगा तो वही जो अक्षु और उसके घर वाले चाहते हैं। ताई जी मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि शिफाली भाभी की शादी के वक्त ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इसीलिए बस। वो इसलिए कि शिफाली के मायके वाले रस्मों को लेकर इतने पागल नहीं हैं। और गोइंकास को तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, बेटर देन मी। अभी तूने वादा किया था ना, तू शादी में टोका टाकी नहीं करेगा, खास करके औरतों की रस्मों में तू नहीं पड़ेगा। अभिमन्यु, तुम अक्षरा के लिए कंसर्न हो, हम समझते हैं, हमें भी उसकी उतनी ही परवाह है। तो तुम्हें लगता है कि हम उसे तकलीफ देंगे? और स्पेशली चाची जी। कम ऑन अभी। सॉरी भाभी। चलिए। इतनी सारी हल्दी? जी कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा नहीं है। और उसके ऊपर आप कह रही है कि अक्षु को हाथ से पीसनी पड़ेगी। अब देखिए रस्म है तो करना तो पड़ेगा ही ना। अब रस्म के नाम पे हम लोगों ने भी तो मार खाई है आम के पत्तों से। और शादी तो एक ही बार होती है ना, तो जितनी भी रस्में हैं वो सब इसी शादी में पूरी करनी पड़ेंगी। ये रस्म तो हमने सुनी नहीं कभी। हमारे यहाँ तो बस दूल्हे की उतरी हुई हल्दी आती है और वो दुल्हन को लगाई जाती है। तो ठीक है, आप हमारी बात मान लीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। अक्षरा ये हल्दी पीस देगी और फिर हम अभिमन्यु को लगा देंगे और बची हुई आप अक्षरा को लगा दीजिएगा, ठीक है ना? देखिए दीदी कह रही है तो मान रख लीजिए ना प्लीज। अरे नहीं माँ, कोई बात नहीं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, हो जाएगा। और वैसे भी ये पीसते पीसते मेरी थोड़ी एक्सरसाइज ही हो जाएगी। अक्षु ये वो वहाँ पड़ा हुआ मिला तो। हाँ तो यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? नहीं हमें लगा कि वो पूजा की चीज है इसलिए। तो कोई गड़बड़ ना हो जाए इसलिए हम भागे भागे आए हैं। हाँ तो गिरी थी, गिरी रहने देते, इसमें तो ना रखेंगे। अरे भाभी धो के लाए, आप चिंता मत करिए। अरे 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 गीली हल्दी कैसे पीसेगी वो? माँ आप तो मिला दी। खुश रहो बेटा। मैं तो नहीं ढूंढ सकता, तुम ढूंढ लेना। नाम लिखा है मैंने अपना हल्दी पे। हल्दी से पहले चैलेंज। अच्छा अब तुम सब लड़के लोग भागो यहाँ से, तुम लोगों का कोई काम नहीं है यहाँ पर, चलो जाओ। अभी कोई रस्म वसम नहीं? सब समझ में आ रहा है हमें अभी। अरे माँ अब इतना रिक्वेस्ट करनी है तो मैं रुकी जाता। माँ जी अक्षु का चेहरा देखिए ना, कितनी थकी हुई सी लग रही है। हाँ और सुबह जल्दी भी तो उठना है उसे। वो तो महिमा जी जिद करके बैठ गए, वरना अक्षु से 2-3 गांठ पिसवा कर हम शगुन कर देते और बाकी का मिक्सर में पीस देते या फिर हम दोनों कर लेते। हमें लगता है महिमा जानबूझकर हमसे बदला ले रही है। हाँ माँ जी। जाने दीजिए ना मिमी, और वैसे भी ये रस्म का काम है ना, और वो भी मेरी शादी का, और अभी के लिए करना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सब करने में। इसी बहाने मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी। एक्सरसाइज? इतनी दुबली पतली तो हो, अब क्या गायब ही हो जाना है? अच्छा वो सब छोड़िए, मुझे बताइए ना, आप में से कोई अब मेरी कल की तैयारी करके रख सकता है क्या सामान की? मतलब हल्दी का सामान अलग और बारात का लहंगा और ज्वेलरी अलग, अभी सब मिक्स्ड है ना? अक्षु मैंने वहीं से सब कुछ अलग अलग करने के लिए कहा था ना तुझसे। सॉरी बड़ी मम्मा, मैंने ट्राई किया था पर बहुत सारा सामान था और टाइम कम, तो ना इधर उधर रखने की जगह मैंने सब एक ही में घुसा दिया। हे भगवान स्वर्णा, इसमें तो 2 घंटे चले जाएंगे। नहीं मम्मी इट्स ओके, मैं कर देती हूँ। आरू पक्का ना? हाँ स्वर्णा, वैसे भी अक्षु हमें कुछ करने नहीं दे रही है, तो हम जाके आरू की मदद कर लेते। जी माँ जी चलिए।
मैं हूँ, रखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये पट्टा तुम्हारे सर पे पड़ जाता ना, सर फट जाता तुम्हारा, और फिर हमें ना हॉस्पिटल में शादी करनी पड़ती। वही तो मैं कह रहा हूँ अक्षु, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ, तुम मुझे सिलबट्टा दे रही हो। अच्छा ठीक है, बताओ क्या काम है, जल्दी बताओ, जल्दी जाओ। जाऊं? क्यों जाऊं भला? कब से तुम्हारे आगे पीछे डोला रे डोला कर रहा हूँ। मैंने देखा कितने स्मार्टली तुमने सबको भगा दिया। भगाया नहीं, काम पर लगा है, और तुम भी ना जल्दी से काम पर लग जाओ। वही तो कर रहा हूँ मैं, अपना काम, यही तो काम है अपना। अक्षु को देखना, उससे बातें करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसकी हेल्प करना। प्लीज तुम जाओ ना, कितना एम्बैरेसिंग हो जाएगा अगर किसी ने देख लिया तो। किस बात की एम्बैरेसमेंट? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। और सुनो, हल्दी के बाद ना शादी तक एक दूसरे को देखने नहीं मिलेगा। पूरा एक दिन एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। मैं तो अपना कोटा पूरा किए बगैर नहीं जाऊंगा। ठीक है, बैठो, देखते रहो, मैं अपना काम कर रही हूँ। हम अपनी हल्दी यहीं मना लें, कल साथ में नहीं मना पाएंगे। खबरदार, पूजा की हल्दी। हल्दी नहीं लगा सकता तो क्या हुआ, गुलाल लगा दूं। मतलब उसकी बूंदें जैसे पिघले दिल ये पिघले। हो गया ना गाल गुलाब। अभी तुम ना अक्षु, बड़ी मम्मा, अभी प्लीज तुम जाओ यहाँ से, उन्होंने देख लेना बहुत अजीब। पापा को देख के तो नहीं लगता कि उन्हें कुछ भी अजीब लग सकता है। हाँ सुनो, हल्दी से पहले एक बार मिल लेना प्लीज। हाँ ठीक है, अभी जाओ प्लीज, बाय बाय। भाई शादी के टाइम भी आप एक्सरसाइज नहीं छोड़ोगे? हाँ, अरे शादी के दिन जब बाकी के काम कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं? अभी तू गौन कैसे, छोड़ यार। भाई 2-3 दिन मेरा बहुत सारा मीठा खाना हुआ है, बैलेंस कर रहा हूँ सब। पार्थ सुनो ना, बोलो। सूटकेस का लॉक नहीं खुल रहा है। मैंने मना किया था ना नंबर चेंज मत करना, मुझे याद नहीं रहता। मैं भी याद नहीं रहता। पार्थ प्लीज, तुम हर चीज को घुमा फिरा कर वहीं क्यों ले आते हो? ठीक है। एनीवे गाइस, गुड नाइट। नील, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट भाई। गुड नाइट भाभी। भाई पार्थ भैया की शादी के बाद वो तो नहीं बदले, लेकिन उनकी लाइफ काफी बदल गई। नहीं, आपकी भी लाइफ बदल जाएगी। मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना कहीं आप? कैसी सेंटी बातें करने की कोशिश कर रहे हो? तो अभी लात मारूंगा ना, नीचे जाके गिरेगा सीधा। माँ देखो। क्या मैं माँ को क्या बीच में ला रहा है? मैं बताऊं क्या तू कैसी बातें कर रहा है? देखो, मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा है, मैंने क्या गलत किया? अच्छा, यही सवाल मैं तुझसे पूछता तो ऑब्वियसली यार, शादी हो रही है, लाइफ बदलेगी, टेंशन बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, लेकिन प्यार नहीं बढ़ेगा। यही तो सुनना था मुझे। हाय दर पागल। और बेटा, तुझे किस बात का डर है? तेरी इतनी अच्छी दोस्ती है अक्षु के साथ, इतनी अच्छी बनती है तुम दोनों की। मुझे डर है तुम दोनों साथ में मिलके मुझे साइडलाइन ना कर दो। वैसे आपको पता है वो पॉसिबल है, क्योंकि मैं और भाभी ना बेस्टीज बन गए हैं। इनफैक्ट वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई हैं, मुझे तो लगता है कि आपको दोस्तों की जरूरत है, आपके कोई दोस्त ही नहीं है यार। मतलब बेटा बताऊं तुझे? गुड नाइट भाई। गुड नाइट। और घूमना फिरना मत, बहुत काम है कल। बस आज की रात है बेटी के साथ विदाई से पहले, और कल का दिन आखिरी दिनों का। अबे कहाँ टाइम मिलेगा हमें उसके साथ भाई साहब? कल सुबह से सारी रस्मों की तैयारी शुरू हो जाएगी, तो अगर टाइम मिल भी जाता तो क्या ही कर लेते अखिल। जहाँ इतने साल कम पड़ गए बेटी पर प्यार लुटाने के लिए, वहाँ कुछ घंटों में क्या कर लेते। अभिमन्यु, अरे क्या हुआ, बोलिए। कहीं दोबारा धमकाने तो नहीं आए मुझे? अभिमन्यु, वो मेरी बहन को। समझ गया। अगर आपकी बहन को मैंने खुश नहीं रखा तो ये गरम गरम कॉफी आप मेरे ऊपर डाल देंगे और मुझे जला देंगे, यही ना? ये कॉफी तो 5 मिनट में ठंडी हो जाएगी, फिर धमकी की क्या वैल्यू रहेगी?
इसलिए रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। अरे रिक्वेस्ट क्या, आप हक से हुक्म कीजिए। शादी चाहे सिर्फ तुमसे हो रही है अक्षु की, पर साथ में कई नए रिश्ते भी बन रहे हैं। अक्षु और नील की अच्छी दोस्ती है, वहाँ से मुझे कोई टेंशन नहीं है। मंजरी आंटी और अक्षु एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं, वो भी साफ दिखता है। बाकी अनीशा, पार्थ, शेफाली, निष्ठा, ये सब भी अपने रेपो बना लेंगे अक्षु के साथ। लेकिन जिन रिश्तों का बॉन्ड अभी नहीं बना है, मैं चाहता हूँ कि उसमें तुम उसकी हेल्प करो। आप फिक्र मत कीजिए, मेरा साथ और सपोर्ट अक्षु के साथ हमेशा बना रहेगा। अभिमन्यु, सपोर्ट रिश्तों से लड़ने के लिए नहीं, रिश्तों को स्ट्रांग बनाने के लिए चाहिए। बचपन से ही हम दोनों भाई बहन कुछ रिश्तों को लेके ना बड़े अनलकी रहे। हमारे मॉम डैड बहुत पहले हमसे छिन गए थे। बड़े माँ, बड़ी पापा, इन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, बट फिर भी वो जो माँ बाप की कमी थी ना, वो हमेशा से रही है लाइफ में। और आज जब अक्षु को ये मौका मिल रहा है इन रिश्तों को जीने का, तो मैं चाहता हूँ कि वो रिश्तों को खुल के जिए। बहू तो बन जाएगी वो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अंकल आंटी की बेटी बन के रहे। I'm not sure वो। I know अभिमन्यु, I know। कुछ रिश्ते दूसरे रिश्तों से मुश्किल होते हैं। 2 बहनें हैं मेरी, जिन्हें मैं बराबर प्यार करता हूँ, बट फिर भी दोनों को डील करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाना पड़ता है मुझे। अक्षु के लिए हमेशा से भाई रहूं मैं, लेकिन आरू के लिए कभी कभी पापा भी बनना पड़ा मुझे। और अक्षु ने हमेशा माँ जैसा प्यार दिया उसे। अक्षु ने बचपन से बहुत कुछ खोया है, और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ उसने हमारे घर में खोया है, वो सब कुछ उसे तुम्हारे घर में मिले। एंड आई नो कि मिलेगा। आई नो मिल सकता है, अगर तुम उसका साथ दो। I promise I'll try। पर ऑफ कोर्स ये सारी बातें मैं अक्षु को भी समझाऊंगा कि कभी भी कोई भी चीज तुम पे जबरदस्ती ना थोपे। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, तुम्हारी बात माने, और मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें तुम भी उसके साथ करो। और अगर नहीं किया तो ये कॉफी गर्म करने में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं, सारी डॉक्टरी निकल जाएगी तुम्हारी। आप स्ट्रेस ना लें, आपकी बहन खुश रहेगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।